जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। एक दिन उसे अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था, लेकिन उस गांव के बीच एक बहुत ही बड़ा जंगल पड़ता था, जो बहुत ही बड़ा था और साथ साथ बहुत ही घना था। वह अपने गांव से निकलकर जंगल वाले रास्ते से होकर जा रहा था, लेकिन जंगल बहुत ही बड़ा था और उसमें कई प्रकार के जंगली जानवर और जीव रहते थे। वह आदमी जंगल के रास्ते पर चला ही जा रहा था कि वह देखता है कि जंगल वाले रास्ते पर ही एक केकड़ा था, जो धीरे धीरे आगे जा रहा था। लेकिन उस व्यक्ति को देखकर केकड़ा उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब वह आदमी केकड़े से कहता है कि मैं जंगल के उस पार वाले गांव में जा रहा हूँ। तब केकड़ा कहता है कि मुझे भी जंगल के उस पार वाले नदी में जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जाओगे? उस आदमी ने कहा, ठीक है, चलो, इस घने जंगल में अकेले चलने में डर लग रहा है, साथ साथ चलेंगे तो कुछ कम डर लगेगा। फिर उस आदमी ने केकड़े को अपने साथ लिया और दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देरों में दोनों अच्छे मित्र बन गए, लेकिन अब चलते चलते जंगल में ही शाम होने लगी थी और कुछ ही देर में रात भी हो जाती है। किंतु दोनों अभी भी चले जा रहे थे, क्योंकि जंगल में रुकना खतरों से खाली नहीं था। लेकिन अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे रास्ता भटक जाते हैं और जंगल में बहुत देर तक चलने के कारण वे अब थक भी गए थे। तब केकड़े ने उस आदमी से कहा कि मित्र, अब बहुत देर से चल रहे हैं, थोड़ा बैठकर आराम कर लें, फिर चलेंगे। तब उस आदमी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि ठीक है, हम उस पेड़ के पास बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। वे दोनों एक पेड़ के पास पहुंच गए और बैठकर आराम करने लगे, लेकिन चलने के कारण वे बहुत ही थक गए थे और अब काफ़ी रात भी हो चुकी थी। इसलिए बैठने के साथ ही कुछ मिनट के बाद उस व्यक्ति को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। थोड़ी ही देर में चांद की हल्की रोशनी उस पेड़ के पास आ रही थी। उसी समय केकड़े ने देखा कि एक सांप उसके मित्र यानी उस आदमी की ओर बढ़ रहा था। वह सांप उस आदमी को कुछ कर पाता उससे पहले ही केकड़ा उस सांप से कहता है कि तुम मेरे मित्र को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसे कुछ करने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। वह सांप बोला कि मैं इस आदमी को काट कर ही रहूँगा, क्योंकि यह मेरा पेड़ है और मैं अपने पेड़ के पास किसी को भी सोने नहीं दे सकता, और यदि तुम चुप नहीं रहे तो मैं तो तुम्हें खा ही जाऊंगा। उसकी बात सुन केकड़ा थोड़ा डर गया और फिर कुछ हिम्मत कर बोला, देखो, इतना अभिमान ठीक नहीं है। वह सांप बोला, जान बचाना है तो मेरे पेड़ के नीचे से चले जाओ। वह केकड़ा बोला, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, किंतु मेरी एक शर्त है। वह सांप बोला, कैसा शर्त? तब केकड़ा बोला, मेरे आगे वाले पैर में खुजली हो रही है, तुम खुजाने में मेरी मदद कर दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। सांप ने अभिमान भरे स्वर में कहा, ठीक है। फिर वह केकड़े के पैर के पास जाता है। जैसे ही उसके पास गया, केकड़े ने अपने मजबूत पैरों की मदद से उसका गर्दन दबोच लिया और वह सांप कुछ ही देरों में मृत हो गया। जब सुबह हुआ
तब उस आदमी की नींद खुली। उसने अपने सामने सांप को मृत देख केकड़े से कहा, यहाँ क्या हुआ था और ये कैसे मृत है। तब केकड़े ने रात की सारी बात उसे बता दी कि कैसे केकड़े ने उसकी जान बचाई है। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ और फिर दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परोपकार की भावना से किया गया कार्य हमेशा ही अच्छे परिणाम देता है और सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ रहे।